सभी स्टूडेंट्स का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने डिटरमिनर टॉपिक पर चर्चा की थी। डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर का प्रयोग कहाँ होता है और डिटरमिनर के कितने प्रकार होते हैं आदि चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। आज हम उस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए उसके जो विभिन्न प्रकार है उसके अंदर का जो पहला प्रकार है आर्टिकल, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो बातें उनको इम्पोर्टेंट लगे उनको नोट करते जाएं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, ताकि आर्टिकल के संबंध में सारे जो डाउट्स है वो एकदम से क्लियर हो सके और आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल ही स्पष्ट हो सके। दोबारा आपको कोई भी टॉपिक इस पर पढ़ने की ज़रूरत न हो। तो लेट्स बिगिन, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व के वीडियो में जैसा हमने पढ़ा था कि डिटरमिनर्स 7 प्रकार के होते हैं। उनके अंदर पहला जो प्रकार था वो था आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल शब्द की मैं ज़्यादा व्याख्या क्या करूं, आप सभी इससे परिचित ही हैं। जो भी बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ता है, कहीं ना कहीं इस शब्द से उसका सामना होता ही है। तो आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल जो डिटरमिनर का ही एक प्रकार है। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। एक इनडेफिनेट आर्टिकल, पहला है प्रकार इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा प्रकार है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो 2 तरह का होता है, ए और एन, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो उसका एक प्रकार है द, ठीक है। अब देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो विशेष रूप से इनडेफिनेट आर्टिकल के ऊपर होगी, ठीक है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल 2 तरह के हैं, ए और एन। सबसे पहले जानते हैं इनका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। तो देखिए, ए का मीनिंग और एन का मीनिंग सेम है। बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों का एक ही अर्थ है और वो अर्थ है एक, ठीक है। ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है। बोथ हैव इक्वल मीनिंग। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, दोनों का मतलब सेम है। अब देखिए, जब ए का मतलब एक है, एन का मतलब एक है, तो एक बात जाहिर सी है कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। मतलब जो एक वचन की संज्ञा है उसके आगे ए या एन का प्रयोग होगा। अगर बाय चांस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा सवाल आता है जिसमें प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखा है, तो वहाँ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि पूर्व के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाउन को गिनती की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। नाउन को गिनती की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक काउंटेबल नाउन, जिसे ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। 2 प्रकार की गिनती की दृष्टि से संज्ञाएं होती है, नाउन होती है। अब देखिए, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है। अब जब गिन सकते हैं तो उसमें फिर 2 प्रकार होंगे। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरी होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि जो ए और एन का प्रयोग, अब चूंकि इनका अर्थ है एक, इनका अर्थ क्या है? एक, तो ये जो काउंटेबल नाउन के साथ आएगी, और काउंटेबल में भी कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके साथ ही ए और एन का प्रयोग होगा।
अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन आती है उसके आगे भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में स्थिर रखना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। अगर अब देखिए बाय चांस अगर ऐसा सवाल आता है, जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ है और आपको किसी ने कह दिया क्या लगाना है, तो ये बात तो जाहिर सी है कि अब इसमें क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर हम ए और एन का तो प्रयोग कम से कम नहीं करेंगे। बाकी प्रयोग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किसका प्रयोग होगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, एक ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये देखिए बहुत ही सरल सी बात है, वेरी इजी। इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सरल है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि जनरली जो इंग्लिश में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होता है और एन का प्रयोग वॉवेल से पहले होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए बहुत ही सरल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जरूर समझ में आएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। देखिए ए का प्रयोग जो होगा, ए का प्रयोग वो हमेशा ध्यान दीजिए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। किससे पहले होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से पहले होता है। ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब व्यंजन ध्वनि और वॉवेल साउंड का मतलब स्वर ध्वनि। ठीक है, देखिए तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब हुआ व्यंजन ध्वनि और वॉवेल साउंड का मतलब हुआ स्वर ध्वनि। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से पहले होगा और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से पहले होगा। स्वर से पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, व्यंजन से पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, व्यंजन ध्वनि से पहले ए का प्रयोग होगा और स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होगा। कैसे? देखिए स्वर कौन से होते हैं? इंग्लिश के 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनकी जो साउंड निकलती है, जहां पर पहली आवाज इनमें से किसी की आए वहां एन का प्रयोग करना है। चलो अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे सामने बहुत सारे डाउट्स है, तो मैं एक सरल तरीका बताता हूं। हिंदी की जो वर्णमाला होती है, हिंदी की वर्णमाला के अ से लगाकर जो अ आ ई उ ए आई ओ औ यहाँ तक यदि किसी शब्द की पहली आवाज आए, अगर किसी शब्द के पहले अक्षर की आवाज अ आ ई उ ए आई ओ औ इनमें से किसी की हो तो वहां पर आपको एन लगाना है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आवाज हो क से लगाकर, हिंदी वर्णमाला के अंदर जो क ख ग की जो लाइन है वहां से लगाकर च त्र ज्ञ तक की जो पूरी वर्णमाला है, बाकी सारे जो व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, उनमें से किसी की आवाज आए तो वहां आपको ए लगाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए कभी भी आपको पहली आवाज को पकड़ना है। अब देखिए लेट्स बिगिन, उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ही वॉज रिक्त स्थान वाइज टीचर। अब देखिए यहां पर आपको ए और एन में से भरना है। ठीक है, आपको ए या एन में से यहां पर भरना है। अब यहां पर देखिए रिक्त स्थान के बाद ये डब्ल्यू आ रहा है, इसकी आवाज क्या आ रही है? इसको कैसे पढ़ते हैं हम? वाइज। क्या पढ़ते हैं? वाइज। मतलब किसकी आवाज आ रही है? व की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? व की। ठीक है, अब व बताइए स्वर है या व्यंजन है? स्पष्टली क्लियर रूप से कहें, व्यंजन है। तो अब वह जब व्यंजन है और हमने यहाँ सीखा है कि व्यंजन ध्वनि से पहले ए का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी बॉट
इलेक्ट्रिक आयरन ₹4,350। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पहली आवाज़ ई की आ रही है। ई क्या है? स्वर है, तो स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होता है, तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तीसरा देखिए, माई फादर इज, फिर खाली जगह आ गई और लिखा है MLA। MLA, अब देखिए MLA आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? MLA, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली साउंड क्या आ रही है? ये पहली आवाज़ ए की। ठीक है, ए क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, डेफिनेटली स्वर है। तो यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखा पहला अक्षर क्या है? एम। अब उनके दिमाग में ये ठसा हुआ है कि A, E, I, O, U स्वर है, बाकी व्यंजन है। ठीक है, बात सही है, लेकिन वो देखते हैं कि एम है, एम व्यंजन है, इसलिए ए लगाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि ये स्वर है या व्यंजन है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आवाज़ किसकी दे रहा है, स्वर की दे रहा है या व्यंजन की दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये स्वर की आवाज़ दे रहा है, तो हमने एन लगाया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल कम आफ्टर आवर। अब यहाँ पर डायरेक्टली देखें तब तो क्या होगा? एच लिखा हुआ है, एच व्यंजन है, इसलिए ए लगा देंगे। परंतु इसकी साउंड को देखिए, इसकी आवाज़ को देखिए, ये है आवर। क्या है? ये आवर है। यहाँ पर ये जो एच है ना, ये साइलेंट लेटर है। क्या है? साइलेंट लेटर, मतलब इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। अब देखिए आवर, तो पहला जो है वो स्वर है। आ क्या है? स्वर है, बराबर ना। तो इस प्रकार से स्वर ध्वनि होने के कारण हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स फादर इज UDC। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम देखें तो यू क्या है? AEIOU, यू क्या है? स्वर है, परंतु आवाज़ किसकी दे रहा है वो देखना है हमें। तो UDC, अब UDC में जब हम लिखेंगे तो यू, अब यू मतलब यह की ध्वनि दे रहा है, यह वाय। ठीक है, अब यह व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमें जब भी ए और एन में से किसी एक आर्टिकल को भरने की बात आए तो वहाँ पर हमें उस नाउन के पहले अक्षर की आवाज़ को पहचानना है। यदि वो आवाज़ स्वर ध्वनि आ रही है, स्वर की आ रही है, तो हमें एन का प्रयोग करना है, और यदि वो आवाज़ व्यंजन की आ रही है तो हमें ए का प्रयोग करना है। ये बहुत ही आसान सी बात है। अगर आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और इस पर अभ्यास करेंगे तो एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी, ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी, और दोबारा कभी ए और एन को लेकर आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आशा है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको नोट करके रखिए, इसके नोट्स बनाइए। सिंपल सी बात है, इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए तो क्लियर हो ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद।